बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल्ला और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक चीन दोस्ती को कोह हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरा, फौलाद से मज़बूत और शहद से मीठा समझा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस अज़ीमुश्शान दोस्ती पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हमारा मौज़ू सुख़न एक ऐसे मुआशरती मसले को उजागर करना है जिसके मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के लिए निहायत ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। दोस्तों, पंजाब के बड़े बड़े शहरों में एक माफिया चाइनीज़ मर्दों के साथ पाकिस्तानी ख़वातीन की शादियां अरेंज करा रहा है और इसके बदले में चाइनीज़ मर्दों से खूब पैसे और रकम बटोरी जा रही है। ये चाइनीज़ मर्द मज़हब की पाबंदी की वजह से कहीं ईसाई बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं और कहीं मुसलमान बन जाते हैं और भारी हक महर के एवज़ इनका निकाह कराया जा रहा है पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ। इस बारे में ARY न्यूज़ पर एक प्रोग्राम सरेआम में भी नशर हुआ था। जो अहबाब इस प्रोग्राम की वीडियो मुलाहिज़ा करना चाहें तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको क्लिक करके आप प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ और अहम मालूमात भी शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, नहायत अहम वीडियो है। लेकिन अपने मौज़ूए सुकन की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, अप्रैल 2019 के अवाइल में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून और इंसाफ का एक इजलास कमेटी के चेयरमैन जनाब रियाज़ फ़तियाना साहब की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी की एक रुकन शनीला रथ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी बच्चियों की चाइनीज़ के साथ शादी के बाद उनके जिस्म से उनके आज़ा निकाल लिए जाते हैं, मसलन गुर्दे वग़ैरह, और इसके बाद उनको मकरूह धंधे पर लगा दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 30,000 के करीब चाइनीज़ काम कर रहे हैं। इनमें से अक्सरियत CPEC के मंसूबों पर काम कर रही है, जबकि कुछ लोग CPEC से हटकर भी काम कर रहे हैं। इनमें मोस्टली क्रिमिनल लोग हैं जो चाइनीज़ जेलों में मुख्तलिफ़ जराइम में सज़ा भुगत रहे थे, उन जेलों में बंद थे। तो वहाँ की हुकूमत ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम पर लगा दिया। आपने सुना होगा कि कराची में ये लोग ATM मशीनों से रकम चुराते पकड़े गए थे और इसके अलावा ये मोबाइल और पर्स स्नैचिंग की वारदातों में भी मुलव्विस थे। खैर, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं और देखते हैं कि असल में ये धंधा कैसे हो रहा है और किस तरह चाइनीज़ लोग पाकिस्तानी गरीब लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। दोस्तों, चाइनीज़ जिस इलाके में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर सादा लोग गरीब लोगों को तलाश करते हैं, अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं और इसकी तायद में कोई जाली सा सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनवाया हुआ होता है वो पेश करते हैं। हालांकि इनको कलमा नहीं पढ़ना आता, इन्होंने मुसलमान क्या खाक होना है, तो भारी भर रकम का लालच देकर ये शादी कर लेते हैं और बाद में चाइना जाकर उस लड़की को, उस पाकिस्तानी खातून को $3,000 से लेकर $13,000 $14,000 तक बेच देते हैं आगे। इस्लामाबाद के पोश इलाकों में चाइनीज़ मैरिज ब्यूरो भी बने हुए हैं, मसाज पार्लर भी बने हुए हैं और इन मैरिज ब्यूरोज़ और मसाज पार्लर्स की आड़ में ये धंधा काफ़ी अरसे से जारी है। पिछले दिनों FIA हुक्काम ने एक चाइनीज़ शख्स को, जिसका नाम था लीजंग ज़ुआन, को एक लड़की समेत एयरपोर्ट पर से गिरफ़्तार किया, जिसने एक पाकिस्तानी लड़की को 4 लाख रुपए के एवज़ उनके वालिदैन से सरगोदा से ख़रीदा था और चाइना ले जाने की कोशिश कर रहा था कि लड़की की शिकायत पर वो शख्स पकड़ा गया। ये शख्स इस्लामाबाद के पोश इलाके सेक्टर F71 में मैरिज ब्यूरो भी चलाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्मा से, यानी जिसको आजकल म्यांमार कहा जाता है, वहाँ से बर्मीज़ दुल्हनों को चाइना लाया जा रहा है और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन ये धंधा काफ़ी अरसे से जारी है और साल 2017 में 300 से ज़ायद इस किस्म के वाक़यात जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। और अब पाकिस्तान में भी ये धंधा बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है।
ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है जहां से लड़कियों को दुल्हन के रूप में बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा लड़कियों को चाइना स्मगल किया जा रहा है, क्योंकि चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 118 मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 100 लड़कियां या औरतें अवेलेबल हैं, और मुल्क में मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 40 से 42 करोड़ औरतों की कमी है। चाइना में हमारे मुल्कों के बरक्स लड़के वाले जहेज़ देते हैं लड़की को। पहले ये जहेज़ मुख्तलिफ़ घरेलू इस्तेमाल की अशिया की सूरत में दिया जाता था, और अब कैश की सूरत में दिया जाता है। यही वजह है कि बर्मा, वियतनाम और दीगर ममालिक से चाइनीज़ लड़की वालों को एक हैंडसम अमाउंट ऑफ़र करते हैं, देते हैं, और लड़की को अपने साथ चाइना ब्याह कर ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर उस लड़की को 3 से 13-14 हज़ार डॉलर में फ़रोख्त कर देते हैं आगे, और बाद में उसके अज़ा जैसे किडनी वगैरह निकाल लेते हैं, और फिर उनको मकरूह जिनसी धंधे पर लगा दिया जाता है। अब पाकिस्तान में भी ये धंधा अरूज पकड़ता जा रहा है। बड़े बड़े शहरों लाहौर वगैरह में सड़कों पर बैनर्स आवेज़ा होते हैं कि मुस्तहिक और गरीब फैमिलीज़ के लिए चाइनीज़ लड़कों के लिए रिश्ते दरकार हैं, और साथ ये भी कहा जाता है कि अखराजात चाइनीज़ बर्दाश्त करेंगे। इस तरह गरीब और सादा लोग इन लोगों के झांसे में आकर चंद लाख के एवज़ शादी की सूरत में अपनी बच्ची को इनके हाथों फ़रोख्त कर देते हैं। चाइना में जाकर उसको धंधे पर लगा देते हैं। 4 माह तक उनके घर वालों को 30-40 हज़ार माहाना भेजते रहते हैं, और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, और ये लड़की बेजारो मददगार धंधे पर लगी रहती है या किसी न किसी तरह पाकिस्तान वापस आ जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि इस धंधे को फ़ौरी तौर पर रोका जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी आँखें खुली रखें, और कहीं पर इस किस्म की सूरत हाल नज़र आए तो हम फ़ौरन मुतल्लिक़ा इदारों को रिपोर्ट करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हवाले से आगाह हों। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।